सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक पार्ट जो आपके एचटेट के एग्जाम में आता है, जो टीजीटी और पीजीटी के लिए सेम होता है। वो पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अरिथमेटिक पार्ट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट होता है। अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप एक बार उन्हें कर लेते हो एग्जाम से पहले तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अदरवाइज वो आपके लिए एग्जाम में आपके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला होता है जो अगर आपने पढ़ा हो तो आप बड़ी आसानी से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो चलिए आज अरिथमेटिक पार्ट के हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। P and Q can do a work in 6 days. Q and R can do the same work in 8 days, while R and P can do it in 10 days. They did the work for 3 days and then P left. How long Q and R take if they work together? देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और इसका मतलब क्या है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमें ये समझना पड़ेगा। P और Q मिलके किसी काम को 6 डेज में करते हैं। इस बात का मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है उनकी जो एफिशिएंसी है वो हम लिख सकते हैं, बिकॉज एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज टेकन इन कंप्लीटिंग ए वर्क। तो अगर मैं कहूं कि P की एफिशिएंसी जो है वो 1/P है और Q की एफिशिएंसी 1/Q है, तो उनकी जो एक साथ एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? पहले मैं एफिशिएंसी लिख लेता हूं। एफिशिएंसी ऑफ P, एफिशिएंसी ऑफ P कितनी लिख लेते हैं? मैं लिख लेता हूं 1/P है। और इसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ Q 1/Q है। ठीक है। अब इन्होंने साथ में मिलके काम किया है, तो जब साथ में मिलके काम करेंगे तो 1/P प्लस 1/Q हो जाएगी। और 6 डेज में काम कंप्लीट किया है, इसका अगर मैं उल्टा रिवर्स कर दूं तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगी, 1 डेज वर्क हो जाएगा। तो ऐसे मैंने 1/P प्लस 1/Q का लिख लिया। ऐसे ही मैं Q और R की एफिशिएंसी लिख लेता हूं। सिमिलरली Q और R की एफिशिएंसी 1/Q प्लस 1/R, ये 8 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, इसका रिवर्स कर दो तो इनकी जो, क्योंकि देखो एक साथ बोला है ना उसने, Q और R एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। अगर अलग अलग कर रहे होते Q 8 दिन में कंप्लीट कर रहा होता तो ये 1/8 आ जाती Q की, लेकिन Q और R की एक साथ है, इसलिए 1/Q प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/8। तो ये फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन गई, सेकेंड इक्वेशन यहां से बन गई। R एंड P, R और P कितने में करते हैं? 1/R प्लस 1/P। कितने टाइम में कर देते हैं? 10 डेज में। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 1/10। दे डिड द वर्क फॉर 3 डेज। अब देखो यहां से हमें क्या निकालनी है? 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो इनकी जो इफ दे वर्क ऑल टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर ऑल थ्री अगर एक साथ मिलके काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसीज का प्लस, कितने दिन काम किया उन्होंने? 3 डेज का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा 3 दिन में, कि कितना वर्क कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इन तीनों इक्वेशन से ही हेल्प लेके हम इनको सॉल्व करके 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एडिंग 1, 2 एंड 3। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो। 1/P कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 1/P। 1/Q ट्वाइस ऑफ 1/Q। 1/R ट्वाइस ऑफ 1/R। राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10 आ जाएगा। 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहां से, ठीक है ना। हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जैसे ही मैं यहां से कॉमन लूंगा तो यहां पे 1/P
प्लस 1/Q प्लस 1/R रह जाएगा। राइट हैंड साइड में 6, 8, 10 का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, 6, 8 और 10 का एलसीएम मैं ले लेता हूं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा, तो यहां से फिर 2 से आ जाएगा 3 2 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 24 की 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 120 एलसीएम आ गया। इसको सॉल्व करूंगा तो 20 प्लस ये आ जाएगा 15 प्लस 12 और 2 राइट हैंड साइड में जाके नीचे चला जाएगा। तो यहां से मेरी जो एफिशिएंसी है, या फिर वन डे वर्क भी बोल सकते हैं, पी क्यू और आर का जब ये तीनों मिलके काम करते हैं, 2 नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 120 के, 240 आ जाएगा, ऊपर 35 ये आ जाएगा 47। ये इनका मिलके, ये एक दिन का काम है इनका ये। अब इन्होंने 3 दिन मिलके काम किया ऐसा, तो ये ऐसा हम समझ सकते हैं 1 डेज वर्क ऑफ पी क्यू एंड आर टुगेदर। 1 डेज वर्क ऑफ पी क्यू आर एंड टुगेदर। ये अगर आपको निकाल लिया आपने, ये एक दिन का है, 3 दिन मिलके काम किया, तो 3 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल लॉजिक है, 3 से इसकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 141 और नीचे कितना आ जाएगा, ऐसा करो, कैंसिल भी तो कर सकते हैं, इजी बन जाएगा। 3 से नीचे वाला कैंसिल कर दो, 3 से जाएगा ये कितना जाएगा 80 टाइम्स, तो 47/80 वर्क डन हो गया। वर्क लेफ्ट निकल जाएगा यहीं से, वर्क लेफ्ट। देखो टोटल काम हमेशा 1 लेके चलते हैं, तो 1 में से 47/80 माइनस कर देंगे तो 80 माइनस 47/80 आ गया। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 33/80 वर्क बच गया लेफ्ट। इतना वर्क आपका रह गया है अभी, है ना, ये वर्क आपका रह गया है, वर्क लेफ्ट है ये आपका, है ना। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है इस चीज पे ध्यान देंगे। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि हाउ लॉन्ग विल क्यू एंड आर, क्यू एंड आर की टुगेदर कितनी एफिशिएंसी है, 1/8, ये याद रखना है बस आपको, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई Q and R in completing the remaining work, क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ Q and R टुगेदर, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब रिमेनिंग वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 33/80, एफिशिएंसी 1/8 है, अभी दिखाई थी मैंने आपको, तो 33/80 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना आ जाएगा 33/10, मतलब 3.3 डेज आपको लग जाएंगे क्यू एंड आर को रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है, ठीक है। तो 3.3 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे क्वेश्चन का, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करके दिखाया है। तो ऐसे ही अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है ये हम कवर करने वाले हैं, ये इसकी पहली वीडियो थी, ऐसी और भी वीडियोस आएंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए शॉपकीपर इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 1710. He made a profit of 6% instead of making a loss of 13%. ठीक है, तो what is the cost price of the article? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल लेट कर सकते हो आप इसमें, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस आपने लेट कर ली एक्स है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में उसने बोला है कि अगर वो इंक्रीज कर देता है प्राइस को 1710 से, तो वो प्रॉफिट कमाता है 6% का इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए लॉस ऑफ 13%, मतलब पहले उसे 13% का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा 100 में से 13 माइनस कर दो, कितना आ गया 87%, एक्स का 87% ही उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, 87x/100, सेलिंग प्राइस 1। लेकिन उसने सेकंड कंडीशन में क्या किया,
जो प्राइस था उसे बढ़ा दिया। प्राइस क्या किया, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, x प्लस कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया 1710, है ना। जो प्राइस था उसने दिखा दिया कि भाई ये इतने का नहीं आया, ये इतने का आया, 1710 का, ये इतने का आया चीज, है ना। उसने बढ़ा दिया प्राइस आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस बढ़ाया। बेसिकली उसने क्या किया है, सेलिंग प्राइस बढ़ाया है। पहले तो इतने का बेच रहा था, अब उसने इसको बढ़ा दिया सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस कितना था पहले, 87x/100, इसको बढ़ा दिया उसने। कितना बढ़ा दिया, 1710 बढ़ा दिया। और उसको टोटल अब ये क्या हो रहा है, ये उसको हो रहा है जी 6% का प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस का 6% प्रॉफिट है तो 100 में 6 ऐड कर देंगे, 106% आ जाएगा। और यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ना ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। 87x/100, 87x/100 लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, माइनस 106x/100 इज इक्वल टू माइनस 1710। 100 कॉमन, 87 में से 106 में से 87 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 19x माइनस का। राइट हैंड साइड में भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल। 19 डिवाइड कर सकता है क्या इसको, जल्दी से चेक करिए। 1710 को क्या 19 डिवाइड कर सकता है, 19 से कितने टाइम जा सकता है, 8 टाइम्स चला जाएगा। 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 कितना हो गया, 15। 9 टाइम्स भी जा रहा था क्या, 9 टाइम्स ही जा रहा है भाई, ये तो डायरेक्ट चला जाएगा पूरा। 9 टाइम्स करो, ठीक है। 90 टाइम्स कैंसिल कर रहा है इसको, ये कैंसिल हो गया इससे 90 टाइम्स। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 मल्टीप्लाई बाई 1000। 90 मल्टीप्लाई बाई 1000 आ गया। और 90 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 9 के बाद आप 4 जीरो लगा दीजिए। 9 के बाद आप कितनी जीरो लगा देंगे, 9 जीरो है, 90 मल्टीप्लाई, सॉरी 100 है यहाँ पे, 1000 नहीं है ना। तो यहाँ पे आप एक जीरो कम कर लो, 100 है तो यहाँ पे भी एक जीरो कम हो जाएगी। 9000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9000 आपका क्या हो गया, आंसर। और यही आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह की सीरीज अब आएगी जिसमें मैं अरिथमेटिक पार्ट को भी कवर करूंगा, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो इनहेंस हो और बढ़े। और पीजीटी की जो मैंने सीरीज चलाई हुई है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो भी देखिए, जो पीजीटी के एक्सपेरिमेंट्स है। और ये भी देखिए क्योंकि अरिथमेटिक पार्ट में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, 10 to 15 मार्क्स का आता है आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट, तो ये भी आपको करना है। थोड़ा सा इसमें आपको साथ के साथ करते हुए चलना है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और मैं और भी मल्टीपल वीडियोस लाने वाला हूं। ये फर्स्ट वीडियो थी आप सभी को बताने के लिए कि अरिथमेटिक वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो भी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए ये यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।